Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics का note, please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए लास्ट में पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. एंड अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी है कि उससे पता है कि मेरी क्लास 10 में फिजिक्स चल रही है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये कराऊंगी जो कि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से है. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. देखिए रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस आर क्या होता है, ये मैंने अपने चैनल में जिसने नहीं जाके देखा है वो जाके देख सकते हैं. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अगेन फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस आर, जिसने पहले से नहीं देखा है वो मेरे चैनल में वीडियो में मेरे जाके देख सकते हैं. मैंने अपने से क्लास 10 की फिजिक्स में ही अब चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में मैं रेजिस्टेंस आर आपको बता चुकी हूँ. जिसने नहीं जाके देखा वो मेरे चैनल की वीडियो में जाके देख सकते हैं. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस आर कंडक्टर का डिपेंड होता है. इट हैज़ बिन फाउंडेड, ये पाया गया है रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस आर होता है कंडक्टर का वो डिपेंड होता है फ्लोइंग फैक्टर पे बाय एक्सपेरिमेंट के थ्रू. रेजिस्टेंस आर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसमें मैंने फिर ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल एल ऑफ ए कंडक्टर की आर प्रोपोर्शनल टू आर. ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड होता है द रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. वो उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है. दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बना रखा है. थर्ड होता है रेजिस्टेंस आर इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. वो मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है. सब मटेरियल हैव लो रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस लो होता है वेयरएज अदर हैव हाई रेजिस्टेंस, जबकि कुछ का हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल लीजिए, इफ वी टेक 2 सिमिलर वायर, यदि हम जैसे 2 वायर ले हैव की इक्वल लेंथ, उनकी लंबाई बराबर हो एंड डायमीटर व्यास भी उनका बराबर हो ऑफ कॉपर वायर कॉपर मेटल की एंड नाइक्रोम एलॉय की ले. ठीक है, वी विल फाइंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम, हमें मिलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम का इज अबाउट 60 टाइम मोर देन, वो 16 टाइम ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द कॉपर वायर, जबकि इनकी लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर भी सेम है. दिस शोज दैट, ये बताता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर. क्यों, किस चीज़ से बना है, कॉपर से बना है, नाइक्रोम से बना है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है. ठीक. फोर्थ पॉइंट, द रेजिस्टेंस आर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस आर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. इट हैज़ बीन फाउंडेड, ये पाया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल, जो रेजिस्टेंस होते हैं सारे प्योर मेटल के इंक्रीजेज होते हैं और रेजिस्टेंस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और डिक्रीज करते हैं और लोअरिंग द टेम्परेचर, जब उनका टेम्परेचर कम होता है. बट द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय लाइक मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन एंड नाइक्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर. ये जो लेकिन रेजिस्टेंस होते हैं अलॉय के ये अनअफेक्टेड होते हैं, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेम्परेचर का. ठीक. बाय कंबाइनिंग द रिलेशन 1 and 2, मैंने इक्वेशन आपको फर्स्ट और सेकंड बताई थी. अगेन देखिए एक बार, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही. कंबाइनिंग करेंगे तो क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. प्रोपोर्शनल टू का साइन आएंगे रो. ठीक. यदि मैं एल की वैल्यू 1 मीटर कर दूं और ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दूं तो देन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो. अब फिर से हम क्या कह सकते हैं, रो क्या है हमारा, रो यहाँ पे हमारी रजिस्टिविटी है. तो देखिए क्या लिखा है, और आर रेजिस्टेंस, रो रजिस्टिविटी. दैट इज द रजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस जो होती है, रजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस की होती है न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रोड. वो रेजिस्टेंस के तब बराबर होगी, क्या कंडीशन है, विच ऑफ अ रोड ऑफ दैट सब्सटेंस की विच इज 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए और 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन, 1 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होना चाहिए. देखो मैंने लिख रखा है हियर रो इज कांस्टेंट नॉन एज रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. रो क्या हमारी रजिस्टिविटी है. सिंस रो इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल. देखो यहाँ से यदि हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल. ये लिखा है मैंने, है ना. अब मुझे यूनिट निकालने रो की. आर क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. किसका साइन होता है, ओम का. मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, और एल की क्या यूनिट होती है, मीटर से मीटर कर गया तो क्या ओम मीटर. द एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर.
अब हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी वैल्यू। अब हम सॉलिड को क्लासीफाई करेंगे उनकी बेसिस पे, उनकी रेजिस्टिविटी वैल्यू पे। पहला, द रेजिस्टिविटी ऑफ सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो जाती है उसे मैं कहते हैं कंडक्टर। मेटल आर गुड कंडक्टर। मेटल एक गुड कंडक्टर होते हैं। दे हैव लो रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक। इन द रेंज ऑफ, और इनकी रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब आप कहेंगे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो क्यों होती है? कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो जाती है, और रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है कि करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करना। जबकि कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो जाती है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। फिर सेकंड होता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जो मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती आर कॉल्ड इंसुलेटर। उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर। दे हैव हाई रेजिस्टिविटी मोर देन 10⁻⁴ ओम मीटर। इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है 10⁻⁴ ओम मीटर से। इनकी जो रेजिस्टिविटी, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो, या फिर कहिए आप रेजिस्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनका काम, रेजिस्टिविटी का काम होता है करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करना, और इसमें तो वैसे ही करंट फ्लो नहीं करती तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। फॉर एग्जांपल ग्लास एंड हार्ड रबर एक्सेट्रा। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल, ये मटेरियल होते हैं वो रेजिस्टिविटी जिनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर में, बिटवीन 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर। देखो इंसुलेटर क्यों 10⁻⁴ से ज़्यादा, और कंडक्टर की -8 से -6। तो इसकी किसके बीच की होगी? सेमी कंडक्टर की -6, जो कि भी मैंने कंडक्टर को बताया था, और +4 जो कि मैंने इंसुलेटर बताया था, तो उनके बीच में होते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अलॉय, अलॉय होता है, अलॉय को अंदर में कहते हैं मिश्रण, मिश्रित धातु कहते हैं। मतलब ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बनी होती है। देखिए कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय आर मच मोर हायर देन those of the pure metal from which they are made। कहने का मतलब यह है कि एलॉय क्या होता है? एक से ज़्यादा धातुओं का, ये एक से ज़्यादा मेटल का बना होता है। तो जब ये बन के एक मेटल बनती है, 3-4 मेटलों से एक मेटल बनती है, तो जो ये लास्ट में आपकी मेटल बनती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है ज़्यादा होती है, जिससे वो मिलकर बना होता है। फ्रॉम विच दे आर बोथ मेड। देखिए कैसे एग्जाम्पल समझा रखा है। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेनिन। अब मैग्नेनिन क्या हमारा अलॉय है, ठीक। विच इज एन अलॉय ऑफ, किससे मिलकर बना है? जो मैग्नेनिन है वो कॉपर से बना है, मैग्नीज से बना है, निकल से बना है, ठीक। इज अबाउट 25 टाइम मोर देन, बहुत ज़्यादा 25 मोर देन ज़्यादा से कॉपर से। ये कॉपर से मिलकर बना है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है 25 टाइम ज़्यादा होती है कॉपर से, ठीक। इट इज़ ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टिविटी मैग्नेनिन आर यूज टू मेक रेजिस्टेंस वायर। जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है इसलिए मैग्नेनिन का यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस वायर में और रजिस्टर में, जो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, विद्युत उपकरण कहते हैं, टू रिड्यूस करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। करंट को कम करने में इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस, आपको पता होना चाहिए। देखिए मटेरियल 2 तरीके से होता है। मटेरियल में आता है कंडक्टर, पहला कंडक्टर 2 होते हैं, तो मेटल होता है, एक एलॉय होता है। मेटल में आप देखेंगे सिल्वर है, जिसकी रेजिस्टिविटी मैंने किस में लिख रखी है? यहाँ पे शॉर्ट पर लिख रखा है ओम मीटर में। सिल्वर की है 1.6 × 10⁻⁸ कॉपर की है 1.62 × 10⁻⁸। एल्यूमिनियम की 2.63 × 10⁻⁸। टंगस्टन की 5.2 × 10⁻⁸। निकल की है 6.84 × 10⁻⁸। आयरन की है 10 × 10⁻⁸। क्रोमियम के 12.9 × 10⁻⁸। और मरकरी के 94 × 10⁻⁸। और मैग्नीज की है 1.84 × 10⁻⁶, जो कि मैंने कहा था कि 10⁻⁸ में होती है, ठीक। एलॉय होता है कांस्टेंट, एंड ये किससे मिलकर बना है? Cu, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा एलॉय ऑफ Cu एंड Ni, मतलब ये Cu और Ni से मिलकर बना है। और इसी के होते हैं 49 × 10⁻⁶ मैग्नेनिन, जो कि एलॉय किसका है? Cu, Mn एंड Ni। वो इसकी क्या होती है? 44 × 10⁻⁶। नाइक्रोम उसका एलॉय होता है Ni, Cr, Mn एंड Fe, और ये किसी होते हैं 100 × 10⁻⁶, ठीक। अब उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में जर्मेनियम सिलिकॉन आते हैं। जर्मेनियम की जो होती है 1 से लेकर 500 के बीच में होती है। सिलिकॉन होती है इसकी 0.1 से 60 के बीच में होती है। इंसुलेटर में आता है ग्लास की क्या होती है? 10⁻10 से 10⁻14 के बीच। हार्ड रबर की आती है 10⁻13 से 10⁻16 के बीच। इबोनाइट की होती है 10⁻15 से 10⁻17 के बीच। डायमंड की होती है 10⁻12 से 10⁻13 के बीच। और पेपर जिसको कहते हैं पेपर में, वो ड्राई वाला पेपर, जिसकी होती है 10⁻12।
ठीक, यहाँ हमने किया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस और कंडीशन क्या लिखी है हमने एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस और रजिस्टर, जो कि 10th क्लास के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80% ही पूछा जाता है एग्जाम में। अगेन एंड अगेन जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन इसके अलावा यदि कोई 9th 10th के स्टूडेंट सुन रहे हैं, 11 12 BSc MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक माय फिजिक्स के नोट्स, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यदि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे पे चैनल में अपलोड करते रहूँगी, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। ओके स्टूडेंट, बाय।